हेलो गाइस, आज फिर से स्वागत है आपके चैनल में कार एसी मैकेनिक फरीदाबाद में। तो आज करने वाले हैं सेवरलेट बीट का डैशबोर्ड ओपन। कारण इसका ये है कि इसकी कूलिंग कॉइल लीकेज हो चुकी है। मेरे चैनल को देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि मैं आप तक नई से नई वीडियो पहुँचाता रहूँ, अपडेट करता रहूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डैशबोर्ड खोलने के लिए पहले ये साइड के 2 बोल्ट खोलने और ये ऊपर वाले जो कवर होते हैं इनको निकालने के बाद इनके 3 बोल्ट्स होते हैं वो खोल लेना ना। और लेफ्ट साइड भी यही प्रोसेस होता है जैसे राइट साइड होता है। तो ये साइड का हमने स्टेयरिंग उतारा है, नीचे कंसोल पे जो बोल्ट्स होते हैं 2 साइड होते हैं, लेफ़्ट राइट बोल्ट्स होते हैं, वो खोल लेना है। तो वो खोलने के बाद ये डैशबोर्ड ये कम्प्लीटली बाहर आ जाता है फ्रेंड्स। तो बाहर की फिटिंग दिखाने वाले हैं आपको। ये पाइप खोलने, हीटर वाले पाइप खोलने होते हैं। खोलने के बाद हमें क्या करना होता है, इसके नीचे 2 लॉक बोल्ट होते हैं, उनको भी खोलना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना पड़ता है, ये जो आपने देखे कि हमने इसको सारा को खोल लिया फ्रेंड्स। अब इस डैशबोर्ड को हम देख लेते हैं कि कोई फिटिंग अधूरी तो नहीं रह गई। अब ये पूरी हो चुकी है। तो आगे बचती है इसकी बाहर की जो फिटिंग है फ्रेंड्स। तो बाहर की फिटिंग बचती है क्योंकि अंदर का सारा पॉइंट्स खोल लिया, बचते हैं वाइपर वाले। तो विंडशील्ड जो कवर होता है ये वाला हमें कवर के नीचे जो क्या फ्रेंड्स होते हैं, ये वाइपर उतारने के बाद खोलने के बाद वाइपर मोटर ये खोलने के बाद इसके नीचे लॉक बोल्ट होते हैं जिसके कारण डैशबोर्ड हमारा क्लियरली बाहर नहीं आ पाता। तो ये इसको आराम से हम इन वाइपरों को खोल लेंगे। वाइपरों को खोलने के बाद ये वाइपरों को खोल लेंगे ताकि ये इसमें अगर हम इनको नहीं खोलते और हमारा डैशबोर्ड कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पाता फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की साइड बोल्ट्स लगे होते हैं। तो ये जैसे कि हमने इस कवर को उतार लिया है। अब ये कवर को उतारने के बाद क्या करना है, हमें मोटर जो है वाइपर वाली मोटर है उसको खोलना है फ्रेंड्स। वाइपर वाली मोटरों के ये 3 बोल्ट्स होते हैं, ये बोल्ट्स होते हैं, इनको हमें खोल लेना है। इसको खोलने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, इसके नीचे के साइड जो बोल्ट होते हैं वो खोलने पड़ेंगे क्योंकि अगर वो नहीं खोलेंगे तो डैशबोर्ड जो है बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि रीजन क्या होता है कि वो उस पर ही अटैच होता है। देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कहाँ पे बोल्ट होते हैं। ये देखिए अंदर की साइड वो 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं जहाँ पे टी लगी हुई है। तो ये 2 बोल्ट होते हैं जो अंदर की साइड होते हैं। तो ये बोल्ट्स लॉक बोल्ट होते हैं जो कंपनी देती है लगा के, क्योंकि अगर इनको हम नहीं खोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लेफ़्ट साइड भी 2 बोल्ट्स होते हैं और वो खोल दिए हमने। और ये वायरिंग होती है, वायर के कपले होते हैं, इनको हमें ईज़िली इनको निकाल लेना है ताकि इनमें ही पूरे डैशबोर्ड में ही कंप्लीट वायरिंग होती है और आराम से बाहर आ जाती है। ये बोल्ट्स होते हैं, पत्तीस होती हैं, तो वायरिंग एक्स्ट्रा वायरिंग खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये स्पीकरों के वायर होते हैं और ये बीच वाला सोल की पत्ती होती है प्लास्टिक की, उसको उतारते ही डैशबोर्ड आता है। क्योंकि हमें अगर एक फिटिंग खोलते हैं तो डैशबोर्ड की प्रॉपर फिटिंग भी नहीं हो पाती और खोलने में भी बहुत ही थोड़ा नुकसान होता रहता है क्योंकि लॉक्स होते हैं वो प्लास्टिक के टूट जाते हैं। तो हमने डैशबोर्ड ये प्रॉपर खोल लिया है, वायरिंग भी चेक कर लिया, कोई वायरिंग तो नहीं रह रही। और अब इस डैशबोर्ड को हम फ्रेंड्स बाहर करने वाले हैं और इसको पहले देख लेंगे कि कोई थोड़ा बहुत कहीं वायरिंग, क्योंकि डैशबोर्ड खोलने से पहले इसमें हमें देख लेना कि कोई वायरिंग अटकी हुई तो नहीं है। अगर हम ऐसे ही डैशबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे तो वायरिंग हमारी खिंच सकती है। तो उसको ईज़िली हमें आराम से इसको बाहर निकाल लेना है कि वायरिंग अगर कोई खिंच जाती है तो फिर कई फंक्शन होते हैं जो वर्क नहीं करते, तो उनको आराम से हमें ईज़िली खोल लेना है और चेक भी कर लेना कि जब डैशबोर्ड हम निकालते हैं तो उस समय हमें चेक कर लेना कि कोई वायर तो नहीं है। जैसे कि अब ये वायर एक अटकी हुई थी तो उसको हम खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो वायर खिंच जाती है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये देखिए कि मैंने जैसे इसको प्रॉपर बाहर निकाल लिया है और डैशबोर्ड को खोल चुके हैं हम। अब इसकी कूलिंग कॉइल खोलनी है। तो कूलिंग कॉइल हमने ये फ्रेंड्स खोल ली है और ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कूलिंग कॉइल एक्चुअल है कहाँ से लीकेज। तो ये फ्रेंड्स कूलिंग कॉइल आ चुकी है। ये देख रहे हो आप, ये इतना सा हिस्सा ये जो गीला गीला हो रहा है जिसमें नमी आई हुई है, तो ये कूलिंग कॉइल का पार्ट्स होता है जो लीक हो जाता है। जहाँ से ऑयल आ जाता है वो कूलिंग कॉइल वहाँ से लीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये कूलिंग कॉइल हम चेंज करने वाले हैं। ये देखिए दूसरी कूलिंग कॉइल है, ये पुरानी होगी, ये नई कूलिंग कॉइल होगी। तो अब इसके अंदर फ्रेंड्स हम फिक्स करने वाले हैं। तो फिक्स भी फ्रेंड्स वैसे करनी जैसे हमने खोली है, क्योंकि अगर कमी छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो जैसे कवर होते हैं उनको क्लीन करके कवरों को क्लीन कर लेना है क्योंकि मिट्टी विट्टी रहती है तो फिर दिक्कत होती है। तो ये आराम से इजीली वैसे ही फिक्स कर देना जैसे कि हमने खोला था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था राइट साइड 2 बोल्ट्स और लेफ़्ट साइड 2 बोल्ट्स, वो उनको टाइट करने के बाद
हम ये स्टेयरिंग है, वायरिंग है, पहले वायरिंग अपनी सेट कर लेंगे, जो वायरिंग जहाँ से लगी हुई थी वैसे लगाने के बाद फिर ये वाले बोल्ट्स हैं, ये तीनों बोल्ट्स हैं, इनको जैसे ये लगा दिया, अभी सारी बोल्ट्स ऐसे लगा के इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद ये कॉलम है, इसको फिक्स कर देंगे और वायरिंग सारी प्रॉपरली लगा देंगे। अब ये कि मैंने पूरा इसको फिक्स कर चुके हैं। अब गाड़ी का मेन प्रोसेसर बजा गैस डालने का और स्टार्टिंग करने का। तो गैस भी डल रही है और हम इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इतना डैशबोर्ड खोला है तो कोई कमी तो नहीं रही। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्टार्ट करके कार को। तो स्टार्ट हो चुकी है कार, स्टार्ट हमने कर चुके हैं कार को। अब इसका एसी ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन करके देख लेते हैं। हाँ, तो ये एसी भी ऑन हो चुका है फ्रेंड्स, एसी भी ऑन हो चुका है और कूलिंग भी प्रॉपर होने लगी है। तो अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलेंगे, तब तक के लिए सब भाइयों को दिल से राम राम। मेरी अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स।